इस लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शंस के डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शंस के जो रूल्स होंगे, जो उसके कंडीशन से निकलते हैं, पहले उसको जान लेते हैं। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन को इस रूप में लिखा जाए, y इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स बेस, ये बेस कांस्टेंट भी रह सकता है, वेरिएबल भी रह सकता है, मान लो a लिखते हैं। तो इस टर्म को डिफाइन होने के लिए, लॉग एफ एक्स बेस ए को डिफाइन होने के लिए जो कंडीशन है वो इस तरह होता है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0। जिस एक्सप्रेशन पर लॉग लगता है वो एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होता है, उसे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना पड़ता है। एंड द सेकंड कंडीशन इज द ए शुड ऑल्सो बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। साथ साथ ये ए 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम लॉगरिथमिक चैप्टर में पढ़ोगे जाकर कि लॉग एफ एक्स बेस ए अनडिफाइंड हो जाता है जब ए नेगेटिव हो, ए 0 हो या ए इक्वल टू 1 हो। तो बेस और आर्गुमेंट, इसे आर्गुमेंट कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। लॉग का आर्गुमेंट और बेस ये दोनों स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए और ये बेस यूनिट नहीं होना चाहिए। तो यही तीन जो रिजल्ट हैं, जो कंडीशंस हैं, यही रूल का काम करते हैं। लेकिन इसको डील करने में, डोमेन को डील करने में कभी कभी हमें लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी की भी जरूरत पड़ती है। तो उसका एक छोटा सा स्टेप तुम इस तरह देख सकते हो। मान लो तुम्हारे पास एक इस तरह की इनइक्वालिटी है और इसे रिमूव करना है, लॉग को रिमूव करके सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग ए की वैल्यूज के आधार पर डिसाइड करते हैं। हम लोग लिखते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट यू इज ग्रेटर देन बी। जो लॉगरिथमिक टर्म्स में इनइक्वालिटी है, सेम इनइक्वालिटी उसके आर्गुमेंट्स में आता है यदि बेस इनका 1 से अधिक हो, और आर्गुमेंट में ये जो इनइक्वालिटी है ये उलट जाएगा इस तरह। यहाँ लॉग यू बेस ए ग्रेटर देन लॉग ही बेस ए है, तो ये लॉग हटाने पर आर्गुमेंट्स के बीच जो ये इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाती है यदि आपका ये 0 और 1 के बीच हो। इस इनइक्वालिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे लॉगरिथमिक फंक्शंस के डोमेन में। अब हम छोटे छोटे सवालों से लॉगरिथमिक डोमेन्स की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल कुछ इस तरह लो। मान लो तुम्हारे पास पूछा जाता है y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2, इसकी डोमेन क्या होगी। यहाँ देखोगे कि ये आर्गुमेंट एफ एक्स बेस ए है, तो एफ एक्स के बदले यहाँ सिर्फ एक्स है और बेस के बदले कांस्टेंट आ गया है। तो कांस्टेंट आ गया है बेस, और ये देखो कि ये खुद ही पॉजिटिव है, ये नॉट इक्वल टू 1 है। इसलिए बेस के चलते हमें कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो भी कंडीशन लिखना है वो इस वेरिएबल टर्म पर आएगा। क्योंकि ये आर्गुमेंट टर्म है तो उस आर्गुमेंट से कंडीशन निकालो, वो आएगा x ग्रेटर 0, और यही हमारा डोमेन हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह दे देता है y इज इक्वल टू लॉग 2 बेस x, अब यहाँ तुम देखोगे कि ये जो आर्गुमेंट है ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव खुद ही है, इसके लिए कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेस इसका वेरिएबल हो गया, वो x के टर्म में आ गया है। अब इस पर हम कंडीशन यहाँ से लगाएंगे, तो बेस क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1। तो तुम्हारा जो डोमेन आएगा log 2 बेस x का, तुम्हें इस तरह लिखना पड़ेगा 0 टू इन्फिनिटी, उसमें ये 1 एक्सक्लूड कर लेना होगा, 1 ऐसे कर लो, 1 डिडक्ट हो जाएगा और ये तुम्हारा डोमेन आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, एग्जाम में तुम ऐसे सवालों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो अब हम लोग थोड़ा ठीक एग्जाम्पल लेकर आगे शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डोमेन निकालना है इस फंक्शन का। फंक्शन है log x प्लस 1 2 माइनस एक्स। तो ये आर्गुमेंट x प्लस 1 है और बेस 2 माइनस एक्स है, पहले से बताया जा चुका है। इन दोनों को स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना पड़ेगा और ये जो बेस है इसे 1 नहीं होना होगा। इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इससे आएगा x ग्रेटर देन माइनस 1, इसको सेट a मान लो। सेकेंड कंडीशन बेस से आएगी 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी x लेस देन 2, इसे b मान लो। इसके साथ एक कंडीशन और भी आएगा, 2 माइनस एक्स ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, x इस साइड ले आओ, 1 इस साइड ले आओ, x नॉट इक्वल टू 1, और तुम इसे c मान लो। तो हमारे पास 3 कंडीशन है इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, और तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही हमारा डोमेन आएगा। इसे इस तरह लिखते हैं, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले यहाँ देखो a इंटरसेक्शन b क्या आता है, ये कहता है -1 से अधिक, ये कहता है 2 से कम, इसलिए इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा -1 लेस देन x लेस देन 2। और उसमें ये c कहता है कि 1 एक्सक्लूड कर देना चाहिए, तो -1 और 2 के बीच जो 1 आएगा उसे एक्सक्लूड कर दो। ऐसे अगर किसी नंबर को या कुछ नंबर्स को एक्सक्लूड करना हो तो मिडिल ब्रैकेट में डालकर एक्सक्लूड किया जा सकता है। या इसका एक तरीका ऐसा है कि -1 से 2 के बीच में 1 छांटना है, तो तुम इसे ऐसा लिख सकते हो, -1 लेस देन x लेस देन 1 और 1 लेस देन x लेस देन 2। दोनों ही तरीका आंसर लिखने का है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलो सबसे पहले इसमें आर्गुमेंट का कंडीशन निकालेंगे, और दूसरा कंडीशन यहाँ स्क्वायर रूट से आएगा। बेस तो खुद ही कांस्टेंट है, इससे कंडीशन नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे
आर्गुमेंट 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग के आर्गुमेंट ये एक्सप्रेशन है, इसे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना होगा। और उसके बाद ये होगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। साइन स्कीम से तुम इसका रिजल्ट निकालो, इसका रिजल्ट इस तरह आएगा 0 लेसन x लेसन 5। इसे सेट ए मान लेते हैं। सेकंड कंडीशन तुम्हारे पास इससे आएगा क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर है, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन नॉन निगेटिव होता है। तो लिखना होगा लॉग बेस हाफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 नहीं लिखना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का हेल्प लेंगे, ये लॉग हटाओ, हाफ का पावर ये 0 हो जाएगा और ये उलट जाएगी इनइक्वालिटी, क्योंकि लॉग का जो बेस है वो 1 से कम है। लॉग का बेस जब भी 1 से कम होगा ये इनइक्वालिटी उल्टेगी, और अगर ये 1 से ज़्यादा होगा तो इनइक्वालिटी एज इट इज़ रहेगी। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और ये हाफ इधर जाएगा, हाफ का पावर 0, और ये इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू में हो जाएगा। हाफ का पावर 0 ये बराबर 1 होता है। इस बार इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका रिजल्ट भी तुम साइन स्कीम से निकाल सकते हो, और वो रिजल्ट इस तरह आएगा x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर इक्वल टू 4। इसे हम सेट बी मान लेते हैं। तो दो कंडीशन हमारे पास है, एक आता है कंडीशन ए जिसमें x 0 से 5 के बीच वेरी करता है, एक बी है जिसमें x ग्रेटर इक्वल टू 4 है या लेस देन इक्वल टू 1 है। तो डोमेन हमारा ए और बी का इंटरसेक्शन होगा, और वो इंटरसेक्शन क्या आएगा निकालो, 0 से अधिक लेकिन 1 से कम, तो आएगा 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, एक ये, और दूसरा आएगा 5 से लेस 4 से ज़्यादा, यानी कि 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। तो ये तुम्हारा डोमेन है। तुम चाहो तो इसको इंटरवल में भी लिख सकते हो, इंटरवल लिखना याद होगा, इसे लिखते हैं इस तरह से 0 to 1, 1 पे चूंकि इक्वल साइन है इसलिए इस तरह का ब्रैकेट दोगे, और 0 पे इक्वल नहीं इस तरह का दोगे, यूनियन, फिर आएगा 4 5 5 पर ओपन रहेगा, 4 पे क्लोज रहेगा। इस तरह हमें इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। तो देखने में तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ एजम्पशन करने के बाद ये थोड़ा सिंपल एक्सप्रेशन में रिड्यूस करेगा। हम log x बेस पॉइंट 2 को t मान लेंगे तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन सबसे पहले तुम इसे हल्का कर लो। इस एक्सप्रेशन को देखोगे ये बराबर हो जाएगा 0.2 टू द पावर 4 इंटू एक्स है, और log mn का फॉर्मूला लिख दो, log mn बराबर हो जाता है log m प्लस log n। तो ये मैंने लिखा है दिस इक्वल टू दिस, और इसे सेपरेटली मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n यानी x, जब इस टर्म को लिखोगे तो log 0.2 टू द पावर 4 बेस 0.2 ये 4 इंटू में चलाएगा, और log 0.2 बेस 0.2 ये 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 4। और सेकंड टर्म तुम्हारा मिलेगा log ऑफ x बेस 0.2 जो यहाँ दिख रहा है, और इसे ही हमें t मान लेना है। तो यहाँ पर देखोगे दो कंडीशन आएगा, एक तो आएगा क्योंकि log x बेस 0.2 है इसलिए इसका आर्गुमेंट लॉग का आर्गुमेंट यानी x ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक कंडीशन तुम्हें मिल जा रही है x ग्रेटर देन 0, सबसे पहला कंडीशन, इसे सेट a मान लो। दूसरा कंडीशन हमें निकलेगा इस पूरे एक्सप्रेशन को लेकर, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन फोर्थ रूट के अंदर है यानी इवन रूट के अंदर है, इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या होना होगा, नॉन निगेटिव होना होगा। और इसमें हम क्या करते हैं कि log x बेस 0.2 को हम t मान लेंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा t टू द पावर 3 t क्यूब, ये हो जाएगा 3 log x बेस 0.2 यानी कि 3t, और ये तो रिड्यूस कर गया है 4 प्लस t में, इसलिए 4 प्लस t और प्लस ये 36। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, इसलिए लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज कर लो, बहुत इजी फैक्टर्स है इसका। इसमें t स्क्वायर कॉमन लेते हैं, t प्लस 3, इसमें 12 कॉमन ले लो, वो t प्लस 3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर t प्लस 3 फिर कॉमन लेते हैं तो ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तुम देख रहे हो कि ये टर्म स्वतः पॉजिटिव है, t स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है उसमें 3 ऐड हो गया इसलिए पॉजिटिव होगा। दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, उसमें ये पॉजिटिव है, तो ये ऑब्वियस है कि ये जो टर्म होगा t प्लस 3 ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। अब इससे निकालें हम लोग, तो इसके रिजल्ट को देखो इस तरह निकालते हैं हम लोग। तुम लिखोगे t प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट t मीन्स log x बेस 0.2 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। इसके बाद log हटाएंगे तो आएगा x, और यहाँ ध्यान दोगे log की जो बेस है वो 0.2 है, 1 से लेस, इसलिए ये इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0.2 टू द पावर -3। 0.2 होगा 1/5
उसका पावर 3 हो जाएगा 1/125 और ये माइनस है इसलिए बराबर हो जाएगा 125। तो तुम्हारे पास आ रहा है x लेस देन इक्वल टू 125, ये सेकंड कंडीशन होगा। और फर्स्ट कंडीशन तुम लिख चुके हो x ग्रेटर देन 0। ठीक से देख लो, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लोग पहले ही लिख कर रख चुके हैं, x ग्रेटर देन 0, ये सेट A है। दूसरा कंडीशन आ रहा है x लेस देन इक्वल टू 125। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 125, ये इसका डोमेन हो जाएगा। दो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसे डिस्कस करता हूँ, y इज इक्वल टू लॉग x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 बेस 10। तो बेस 2 की कांस्टेंट नंबर है, इसके लिए कोई कंडीशन हमें देने की ज़रूरत नहीं है। आर्गूमेंट हमारा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, तो कंडीशन आएगा x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। और जैसा तुम जानते हो ये एक रैशनल फंक्शन है, ये कब पॉजिटिव होगा ये तुम्हें पता करना है, तो साइन स्कीम पर चले जाना बेहतर होता है। ऐसे कुछ लोग इसको बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव करके भी बनाते हैं, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव, दोनों अगर नेगेटिव है तो भी उनका राशि पॉजिटिव होगा, ऐसा करके बनाते हैं। लेकिन ये टाइम टेकिंग होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तुम्हें साइन स्कीम पर डायरेक्ट चले जाना चाहिए, इससे समय बच जाएगा। तो साइन स्कीम का मेथड ये है कि सबसे पहले न्यूमरेटर के रूट्स निकालो। जब ये 0 होगा तुम देखोगे रूट्स आएंगे -√2 +√2। उसके बाद डिनोमिनेटर का रूट निकालो, इसका रूट आएगा 3/2 है ना, √2 से बड़ा होता है 3/2। लेफ्ट से राइट रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर देते हैं। उसके बाद किसी एक नंबर पर टेस्ट कर लेते हैं, मान लो 2 पर टेस्ट करते हैं, 2 इसके राइट आएगा, 2 डाल दो इसमें, देखो आएगा 4 - 2 पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। चूंकि हर एक रूट एक एक बड़ा है, हर एक की फ्रीक्वेंसी जो है, हर एक रूट की फ्रीक्वेंसी ऑड है, इसलिए उनके दोनों का साइन जो होगा वो डिफरेंट होगा। राइट प्लस है तो ये लेफ्ट, ये प्लस और फिर ये माइनस। चूंकि हमें पॉजिटिव चाहिए इसलिए हमारा आंसर होगा -√2 से +√2 और उसके बाद ये 3/2 से इन्फिनिटी। तुम इसे इंटरवल में लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास ये है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कंडीशन तो तुम्हारे सामने स्पष्ट है, इसे लिखना होगा 4 - x² मॉड ग्रेटर देन 0। और याद करोगे तो याद करो कि मॉड के बारे में बताया जा चुका है, मॉड ऑफ u वेयर u इज एनी एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा ही नॉन नेगेटिव होता है, ये इक्वल टू 0 भी होता है। मॉड u कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। हमें कह रहा है कि वैसा x बताओ जिसके चलते ये मॉड स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो जाए। तो हम जानते हैं कि 4 - x² नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसकी मॉड पॉजिटिव ही आएगी। हाँ, जिस समय यह 0 हो जाएगा उस समय इसका मॉड इक्वल टू 0 हो जाएगा, और हमें इक्वल लेना नहीं है। अगर इक्वल लेना होता तो ये ऑलवेज ट्रू हो जाता है। ये तो हम लोग देखेंगे, लिखेंगे इस तरह से इसको, इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू। हम कुछ भी x की वैल्यू डालेंगे तो ये ऑलवेज ट्रू आएगा, एक कंडीशन छोड़कर, जब ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की मॉड इक्वल टू 0 होती है। तो लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट व्हेन 4 - x² इज 0। और तुम जानते हो 4 - x² 0 कब आएगा, जबकि x +-2 हो जाए। इसलिए इसकी जो डोमेन आएगी, इसकी डोमेन आएगी ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि कुछ भी x डालने से इसका मॉड जो आएगा वो नॉन नेगेटिव आएगा। और इक्वल टू 0 चूंकि नहीं लेना है इसलिए इन दोनों रूट्स को हटा देना होगा, तो हमारा आंसर आएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग +-2। ये स्पेशल फंक्शन बेस्ड डोमेन क्वेश्चन है, और इसे बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले 4 - mod x पॉजिटिव करते हैं, और इसका इंटरवल तुम्हें -4 लेस देन x लेस देन 4 निकल जाएगा। सेकंड कंडीशन जो बेस से आएगी वो इस तरह है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x² ग्रेटर देन 0 एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ x² नॉट इक्वल टू 1। ये डिसाइड करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसे क्लियर करने के लिए या आसानी से डील करने के लिए तुम इसको ऐसा समझो, ये क्या है, एक इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी एक्सप्रेशन पर एक बार लग जाता है तो उसका जो आउटपुट आएगा, उसका जो रिजल्ट है वो ऑलवेज एक इंटीजर आता है। ये तुम पहले से जानते हो। तो हम ऐसे इस तरह डील करेंगे कि ये एक इंटीजर है और इंटीजर 0 से बड़ा चाहिए, तो 0 से बड़े इंटीजर्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। उसमें कहता है 1 एक्सक्लूड कर लो। फिर से रिकॉल करते हैं, ये एक इंटीजर है जो 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। तो काउंटिंग में 1 छोड़कर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स उसे काउंट कर लो, वो इंटीजर्स आएंगे 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो उन सारे इंटीजर्स को कलेक्टिव रूप से हम इन सारे को एक साथ लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x² इक्वल टू 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, या इसे ग्रेटर एन इक्वल टू ऐसे लिख दो। ग्रेटर इक्वल टू का देने से क्या हुआ कि इंटीजर ग्रेटर इक्वल टू मतलब 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी स्वतः हो जाएगा। और इसे डील करना तुम फंडामेंटल से जानते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कोई इंटीजर होता है तो इस फंक्शन को हटाने से कोई चेंज नहीं आता है, मतलब हम इसे ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू, और इसको लिखेंगे एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस रूट टू और एक्स ग्रेटर इक्वल टू रूट टू। तो एक कंडीशन हमारे पास ये आया था, दूसरा कंडीशन ये है, और जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -4 टू माइनस रूट टू। ऑफकोर्स माइनस रूट टू पर इक्वल साइन है इसलिए इंक्लूड होगा, और दूसरा आएगा रूट टू से लेकर 4 तक। अब हम लोग डोमेन निकालेंगे इस फंक्शन का, जिसमें ये देखोगे बेस जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ भी फंडामेंटली इसका काम करेगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। कंडीशन तो बिल्कुल ऑब्वियस है, सबसे पहला कंडीशन 3x माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, और साइन स्कीम से तुम निकालोगे ये आ जाएगा 0 to 3। ये तो बहुत ईजी है, लेकिन इसको डिसाइड कैसे करेंगे? तो आता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, चूंकि ये बेस है, बेस की कंडीशन लगाओगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 1। इसको ठीक से समझो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। तो तुम जानते हो, अगर याद करोगे तो याद करो, फ्रैक्शनल पार्ट की फंडामेंटल सी थी कि ये 0 to 1 होता है, 0 के बराबर तो वो होता है, 1 के बराबर ये कभी नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिक ट्रू है, इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं। पूछता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, तो अगर ये 1 होता तो हम एक्सक्लूड करते, लेकिन ये 1 होता ही नहीं है, इसलिए ये चीज ऑटोमेटिक ट्रू है। मतलब तुम्हें ऐसे लिखना होगा कि ट्रू फॉर ऑल एक्स। तो इसके लिए हम लोग कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं आएगा, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। बात फिर इसकी आती है फ्रैक्शनल पार्ट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव कब होता है? जैसा तुम पहले से जानते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी नॉन नेगेटिव होता है, और हमें यहाँ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब जिस समय ये 0 होता है उसे हटाना पड़ेगा। तो हम इसे ऐसा लिखेंगे कि इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी ऑल रियल नंबर्स के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन इक्वल टू 0 जब होता है उसे हटा दो। तो हम जानते हैं कि इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, तो इंटीजर्स हटना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 के बराबर हो जाएगा, और 0 हमें नहीं लिखना है, तो इसलिए लेना होगा r माइनस आई, मतलब इंटीजर्स छोड़ देना होगा। अब इस सेट ए की इंटरसेक्शन तुम यहां से करो, इसकी इंटरसेक्शन यहां से करो, ये ऑलवेज ट्रू है, ये भी ऑलवेज ट्रू है, लेकिन इसमें इंटीजर डिडक्ट करना होगा। तो पहले तुम इस r की इंटरसेक्शन यहां से कर लो, देखो आंसर आएगा 0 to 3। ऑल रियल नंबर्स का जब इससे इंटरसेक्शन करोगे तो यही आ जाएगा, लेकिन इसमें इंटीजर्स को एक्सक्लूड किया हुआ है, तो 0 और 3 के बीच जो जो इंटीजर्स तुम्हें दिखते हैं उन्हें एक्सक्लूड कर लो। क्या क्या है? एक 1 है और एक 2 है, इसलिए इसको लेते हैं -1 2। ये मिडिल ब्रैकेट में 1 2 लिखने का मतलब कि ये 1 और 2 जो नंबर्स हैं इस इंटरवल में उसे एक्सक्लूड कर दिया गया है, या ऐसे तुम तोड़ कर लिख सकते थे 0 to 1, 1 to 2 और फिर 2 to 3, ऐसा तोड़ कर भी लिख सकते थे, या ऐसे भी लिख सकते हो। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो रिजल्ट होता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रिजल्ट होता है उसे याद रखना पड़ेगा। जैसे sin x एंड cos x इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। sin x और cos x ऐसे दो फंक्शंस हैं जो ऑलवेज डिफाइंड है, ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होते। तुम x की वैल्यू कुछ भी डालोगे, कोई भी रियल नंबर डालोगे तो रिजल्ट जो है वो एक रियल नंबर आएगा। इस तरह के और भी कई फंक्शंस होते हैं जो ऑलवेज डिफाइंड होते हैं, उनको याद रखना चाहिए। जैसे mod x, ये भी ऑलवेज डिफाइंड होता है। इंटीग्रल पार्ट फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सारे फंक्शंस ऑलवेज डिफाइंड होते हैं। उस तरह से पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रा में तुमने पॉलिनोमियल देखा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी ऑलवेज डिफाइंड होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 to the power x, a to the power x या a to the power fx, ये सब फंक्शंस ऑलवेज डिफाइंड होते हैं। और एक फंक्शन हो सकते हो वो इस तरह से आता है tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x, ये दोनों भी ऑलवेज डिफाइंड होते हैं। तो ये सब रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की और जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो सबसे पहले देख लो sin x cos x, ये ऑलवेज डिफाइंड है। tan इनवर्स x cot इनवर्स x, ये भी ऑलवेज डिफाइंड है। अब दूसरे फंक्शंस को देखते हैं, जैसे sec x और tan x, ये कब डिफाइंड होते हैं? तो देखोगे इन दोनों के डिनोमिनेटर में cos x रहता है। cos x जिस समय 0 हो जाएगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर जब 0 होगा तो ये दोनों फंक्शंस क्या होंगे? अनडिफाइंड हो जाएंगे। इसलिए इन दोनों को डिफाइन होने के लिए cos x को 0 नहीं होना पड़ेगा, मतलब इसका कंडीशन आएगा कि cos x 0 नहीं होना चाहिए। और जनरल वैल्यू से तुम जानते होगे cos x 0 होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर, इसलिए कहते हैं कि sec x and tan x आर डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट
एक्सेप्ट व्हेन x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स, तो ऑड नंबर को 2k+1 से या 2n+1 शो करते हैं, 2k+1 इंटू π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे cos 0 जाता है, इसलिए ये दोनों अनडिफाइंड हो जाता है, ये याद रखना पड़ेगा। उसी तरह cot x एंड cos x, इन दोनों के डिनोमिनेटर में तुम देखोगे sin x आएगा, sin x जब 0 होगा ये दोनों अनडिफाइंड हो जाएंगे। sin x 0 होता है मल्टीपल्स ऑफ पाई पर, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पर, इसलिए इसकी डोमेन जो होती है वो हो जाती है x एनी रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ पाई, k पाई ये नहीं होना चाहिए, इसे हटाना पड़ेगा, जिसमें k क्या होता है, इंटीजर्स होता है। तो उसके बाद हम लोग इनवर्स में देखेंगे, ये याद रखना पड़ेगा, sec x and tan x are not defined at odd multiples of π/2, cot x and cos x are not defined at multiples of pi। उसके बाद हम लोग आते हैं इनवर्स में। तो इनवर्स में तुम देखोगे कि साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, ये सब कैसे वैरी करते हैं, इनका डोमेन क्या होता है। तो ये साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x, इन दोनों की डोमेन होती है -1 to 1। तुम कभी कभी इसके बदले ऐसे भी लिख दे सकते हो, mod x लेस देन इक्वल टू 1, इस तरह। सेक इनवर्स x एंड कॉसेक इनवर्स x, इन दोनों की डोमेन दी जाती है x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर इक्वल टू 1 के द्वारा। इन दोनों को कंबाइन करके तुम ऐसे भी लिख सकते हो, mod x ग्रेटर इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हो। और अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखाया कि tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x, ये तो ऑलवेज डिफाइन होता है, sin x cos x ऑलवेज डिफाइन होता है, sin इनवर्स x cos इनवर्स x का ये डोमेन, sec इनवर्स x cos इनवर्स x, इसका डोमेन क्या होता है, -1 के लेफ्ट, -1 से लेस और 1 से राइट। इसका डोमेन -1 और 1 के बीच में नहीं होता है, -1 और 1 इंक्लूडेड रहता है, जबकि sin इनवर्स x cos इनवर्स x में डोमेन -1 से 1 के बीच ही रहता है, 1 के राइट और -1 के लेफ्ट नहीं रहता है। tan इनवर्स x cot इनवर्स x जो है वो ऑलवेज डिफाइन होता है। तो इतनी बातों को याद रखो और अब सवाल बनाएंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड दो छोटे छोटे सवाल को डील करते हैं। पहला सवाल है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x-3 डिवाइड बाई 5। ये इनवर्स फंक्शन है और इनवर्स की डोमेन क्या होती है तुम्हें पता है कि इसका आर्गुमेंट जो है, साइन इनवर्स का जो आर्गुमेंट है उसे -1 और 1 के बीच होना चाहिए। इसलिए इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे 2x-3 बाई 5 लाइज बिटवीन -1 एंड 1। और ये बहुत ही सिंपल इनइक्वालिटी है सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा -5 लेस देन इक्वल टू 2x-3 लेस देन इक्वल टू 5, फिर 3 ऐड कर लो, सब में 3 ऐड कर लो, इसमें 3 ऐड करोगे आएगा -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8, सब में 3 ऐड करने से ऐसा आएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। ये आंसर आया, ये डोमेन हो गया। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी आओगे, लेकिन ये इनवर्स में नहीं है, यहाँ वो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और एक डिनोमिनेटर में भी है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे ये कब डिफाइंड है। तुम्हें याद होगा अगर f(x) और g(x) दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो पहले दोनों की डोमेन निकालते हैं। इंटीग्रल पार्ट फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड होता है, थोड़ी देर पहले तुमने देखा है मॉड फंक्शन, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन, ये सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ऑलवेज डिफाइंड होते हैं। इसलिए इसकी डोमेन आएगी x बिलोंग्स टू r, यानी ऑल रियल नंबर। फिर साइन पर आएंगे, साइन फंक्शन भी ऑलवेज डिफाइंड होता है, तुमने पढ़ा था साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। इसलिए साइन के चलते भी कोई कंडीशन नहीं आएगा, लेकिन इसके चलते आएगा जो डिनोमिनेटर में है। और डिनोमिनेटर की कंडीशन ये होती है, मतलब हम ऐसा लिखें कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड इफ इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट 0, यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये 0 होता कब है, हमें ये पता करना पड़ेगा। हम लिखेंगे कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इज 0 इफ, ऐसा लिखते हैं, बट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इज 0 इफ x प्लस 1 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, दैट इज x लाइज बिटवीन -1 to 0। तो अगर x -1 to 0 लेते हो तो ये टर्म 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, पाई बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा और तब जाकर ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फंक्शन डिफाइन होने के लिए ये 0 नहीं होना चाहिए था, यानी x इसके बीच नहीं लेना होगा। तो ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, फॉर ऑल रियल नंबर x, लेकिन इसमें ये नहीं होना चाहिए। इसलिए डोमेन के बारे में हम लोग लिखे हैं कि डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस इंटरवल। ये पूरी इंटरवल ही हटानी होगी, तो इस ऐसे हटाएंगे इसको -1 to 0। हम लोग निकालेंगे डोमेन साइन इनवर्स सेक एक्स फंक्शन का। तो सबसे पहले कंडीशन लगाओगे, साइन इनवर्स इज डिफाइंड इफ इट्स आर्गुमेंट लाइज बिटवीन -1 एंड 1, या एज ए होल इसका आर्गुमेंट जो है वो उसका मैग्नीट्यूड मॉड लेस देन इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड इफ मॉड ऑफ सेक एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन तुम जानते हो
कि sec x की जो वैल्यू होती है वो -1 के लेफ्ट या 1 की राइट होती है, यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है मॉड sec x ये ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है। तो ये डिफाइन होने के लिए, इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए मॉड sec x लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम जानते हैं कि sec x की जो मॉड होती है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होती है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जब करोगे तो तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा मॉड sec x इक्वल टू 1, और तब आएगा मॉड cos x, इसके रेसिप्रोकल कर दो, मॉड cos x इक्वल टू 1, यानी cos x बराबर प्लस माइनस 1। जनरल वैल्यू में तुम जब जाओगे तो cos x बराबर प्लस माइनस 1 का रिजल्ट होता है x इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई k इंटू पाई, वेयर k इज इंटीजर। तो यही इसका डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का। अब इस पे आते हैं, इस फंक्शन में ये फंक्शन है tan π/2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो tan की कंडीशन याद रखनी होगी, tan का भी कब अनडिफाइंड होता है, तुम्हें पता होगा tan की जो एंगल है जब जब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 होती है ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम इसे इस तरह बनाएंगे, y इज डिफाइंड इफ π/2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 2k प्लस 1 इंटू π/2। ये π/2 तुम कैंसिल कर दो, ये π/2 कैंसिल कर लो, तो आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल टू 2k प्लस 1। 2k प्लस 1 क्या है, वो एक ऑड नंबर है, और इसके बारे में तुम पहले से जानते हो ये क्या है, इंटीजर है। कहता है इंटीजर नॉट इक्वल टू 2k प्लस 1। इसे दो तरह से बनाया होता है, तो सबसे इजी तरीके में जाते हैं, चूंकि ये इंटीजर है और इंटीजर दो ही तरह का तुम्हारे पास होता है, या तो ऑड इंटीजर या इवन इंटीजर। तो कहता है इंटीजर नॉट ऑड, तो बच जाता है कि इंटीजर फिर हमें इवन मिलना चाहिए, इसलिए यहां से डायरेक्ट तुम लिख सकते हो कि देयरफॉर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2k। यहां कंफ्यूजन है तो फिर से रिपीट कर लो कि इंटीजर है, ये इंटीजर ऑड नहीं होना चाहिए, और इंटीजर दो ही तरह का होता है, ऑड या इवन। ऑड को इस तरह लिखते हैं, इवन को इस तरह लिखते हैं। तो चूंकि ऑड नहीं होना चाहिए इसलिए तब क्या बचेगा, इवन होना चाहिए। और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जब जब किसी नंबर i के बराबर होता है, जब जब किसी इंटीजर i के बराबर होता है, तो x जो होता है ये x i से i प्लस 1 के बीच लाई करता है, इसलिए हम यहां से लिखेंगे कि ये जो x है वो 2k से लेकर 2k प्लस 1 के बीच लाई करेगा। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है इसको कि पहले पता कर लो कि ये ऑड के बराबर होता कब है, तो तुम पता होगा इंटीग्रल पार्ट अगर i के बराबर है तो x i से i प्लस 1 होगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 2k प्लस 1 कब होगा, जबकि x 2k प्लस 1 से 2k प्लस 2 के बीच में होगा। चूंकि ये 2k प्लस 1 नहीं होना चाहिए, इसलिए x की वैल्यू जो 2k प्लस 1 और 2k प्लस 2 के बीच लाई करेगी उसको डिडक्ट कर लेना पड़ेगा। तो वो भी एक तरीका है आंसर लिखने का, लेकिन ये इजी ज़्यादा है। एक सवाल है जिसमें लॉगरिथमिक और इनवर्स ज्योमेट्री दोनों का मिक्स्ड अप्रोच है, स्क्वायर रूट भी है, तो सारी कंडीशंस लगाओगे इसमें। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। log x बेस 2 ये डिफाइंड होगा अगर x पॉजिटिव हो, तो सबसे पहला कंडीशन तो तुम्हें ये मिलता है। दूसरा कंडीशन इससे मिलेगा कि साइन वर्स कब डिफाइन होता है। साइन वर्स को डिफाइन होने के लिए इसका जो आर्गुमेंट है, साइन वर्स का आर्गुमेंट है log x बेस 2, इसे -1 से 1 के बीच होना होगा, और तुम इसे सिंप्लीफाई करो, log हटा लो, ये 2 टू द पावर -1, ये 2 टू द पावर 1, तो आएगा 2 टू द पावर -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर n, यानी x हाफ से लेकर 2 के बीच आएगा। इसे सेट b मान लो, और फिर एक लास्ट कंडीशन आएगा ड्यू टू दिस स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कंडीशन ये है साइन इनवर्स log x बेस 2 ये ग्रेटर इक्वल टू 0। याद रखोगे साइन इनवर्स और tan इनवर्स में एक कंसेप्ट होता है कि साइन इनवर्स u ये अगर नॉन नेगेटिव है तो u भी नॉन नेगेटिव होगा। tan इनवर्स u अगर वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो उसके लिए भी u ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। ये बात cos इनवर्स के साथ नहीं लागू होती, ये बात केवल साइन इनवर्स और tan इनवर्स के साथ लागू होती है। तो यहाँ भी हम कंडीशन लगाएंगे कि साइन इनवर्स log x बेस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 इफ log x बेस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। उसके बाद तुम log हटाओगे तो देखोगे कि आएगा x ग्रेटर इक्वल टू 2 पावर 0, ये 1 हो जाएगा, यानी x ग्रेटर इक्वल टू 1। तो एक तीसरा कंडीशन तुम्हारे सामने आता है, उसे c कह लो। इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए तुम्हारे सामने 3 कंडीशन आते हैं, a b c। a कहता है x ग्रेटर 0, ये कहता है हाफ टू 2, ये कहता है ग्रेटर इक्वल टू 1। तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। ये कहता है पॉजिटिव इसमें लेना होगा, इसमें कोई निगेटिव है नहीं, इसलिए a इंटरसेक्शन भी यही आ जाएगा हाफ टू 2। उसके बाद c कहता है ग्रेटर इक्वल टू 1, तो हाफ से 2 में उन्हीं को लेना होगा जो ग्रेटर इक्वल टू 1 है। इसलिए तीनों का कंबाइंड जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा आएगा 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, और यही हमारा डोमेन है इस फंक्शन का।